हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लाया हूं दोस्तों परसेंटेज क्लास 2। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें करी थी, तो उसी के आगे जो भी बेसिक बातें बची हैं ना, वो अब हम लोग बैठ के करने वाले हैं। तो बैठिएगा नहीं, कापी पेन उठाइएगा और चालू हो जाइएगा हमारे साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना सीखा था ना। क्या किया था? परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना सीखा था। अरे भैया वही तो बताया था कि जैसे 50% लिखा है, देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात ये करी थी क्या, जैसे कि आपका ये 10% लिखा है ना, तो हमने बताया था कि परसेंट का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ बट्टा में 100 होता है। 10 को वैसे ही लिखा, परसेंट का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ बट्टा में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या बचा रे भाई? 1/10। यही तो बातें करी थी। जैसे कि 20% लिखा है, क्या 20%, तो क्या बताया? परसेंट का मतलब कुछ नहीं, बस बट्टा में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2/10 यानी मतलब कि 1/5। यही तो बातें करी थी। हाँ, तो नहीं देखा है ना पहला वीडियो, तो जाके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, लिंक दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो जाके देखिएगा पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो। अब हम लोग बातें करते हैं उसके आगे की। ये हो गया ना मेरे भाई, बढ़े आगे। अब बात करते हैं इसके आगे की दोस्त। अब करेंगे काम ये दोस्तों कि फ्रैक्शन से जाएंगे परसेंटेज में, और देखिएगा कैसे जाते हैं। हाँ, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है। मान लीजिए मेरे दोस्त 1 लिखा है, इसको कह दें परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे करोगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए दोस्त कुछ नहीं होता है, जो भी लिखा है ना आपका, जो भी लिखा है उसमें गुणा में बस 100% करना है। क्या करना है? 100%। तो क्या हो गया? 1 गुणा 100% कितना हुआ दोस्त? 100% हो गया आपका। मान लीजिए अगर 1/2 लिखा है, ये तो 1 था, अब 1 का आधा लिखा है, हाँ 1/2, तो कैसे करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट? तो कुछ नहीं करना है दोस्त, 1/2 को ऐसे ही लिखना है। सिर्फ एक बात याद रखो, क्या कि बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ना 100% से गुणा करना है। काहे से? 100% से। तो 2 से 100 कटा कितने बार मेरे भाई? 50 बार में ना, तो कितना आ गया? 50%। ठीक है ना? हाँ, अगर मान लीजिए दोस्त यही 1/3 लिखा है, तो क्या होगा? 1/3 वैसे ही लिखेंगे परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, कट के कितना होगा रे भाई? 33 सही 1/3% होगा, या 33.33%, बात एक ही है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्या आप लोग समझ पा रहे हो हमें? हाँ, 1 का मतलब 100%, 1/2 मतलब 1 का आधा, तो इधर भी परसेंटेज आधा हो गया, 100 का 50 हो गया। फिर क्या हुआ? 1 था, फिर नीचे क्या हुआ? 1/3 मतलब 1/3 पार्ट, 1/3, तो 100 का भी 1/3 हो गया ना, 33 सही 1/3%। हाँ हाँ, तो और बढ़ते हैं दोस्त आगे। आगे क्या है? मान लीजिएगा 1/4 लिखा है, तब दोस्त 1/4 गुणे 100%। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ये छोटी बातें, इन चीज़ों को ना समझिएगा मेरे दोस्त, यही जाके आपको आगे बहुत बड़ा कुछ करने वाली हैं। 1/4 गुणे 100% ना, तो ये दोस्त कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 से 100 को काटेंगे, क्या होगा? 25%। हाँ, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त 1/5 लिखा है, तब क्या होगा? तो 1/5 गुणे 100% करेंगे आप, 5 से 100 को काटेंगे, कितना आएगा? 20%। समझ पा रहे हैं आप लोग हमें? और देखते हैं, मान लीजिए 1/6 लिखा है भाई, तो क्या होगा? 1/6 गुणा 100%, ये कितना होगा? कितना होगा? 50/3 यानी 16.2/3%। यही तो होगा, या 16.66%। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं हमको? मान लीजिए कहीं पे 1/6 लिखा है, तो क्या होगा? 1/6 को परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया? गुणे में 100%। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए आप लोगों को अब तक कि 16.2/3%, 1/4 25%, 1/3 बता दो जरा। हाँ, 33 सही 1/3%। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए दोस्त, एक बात बताइएगा आप लोग हमें,
1/6 तक गए थे। अब मान लीजिए 1/7 लिखा है दोस्त, तो क्या होगा 1/7 गुणे 100%। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं हमें? 1/7 गुणे 100%, 7 का भाग 100 में देंगे कितना आएगा दोस्त? 14 सही 98, 2 बचेगा शेष, 14 सही 2/7%। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इन सब बातों को? और समझ पा रहे हैं ना, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक बात बताइए, अगर 1/8 लिखा है तो क्या होगा दोस्त? 1/8 गुणे 100% करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं हमें? जी हाँ, 12 सही 1/2% को और क्या लिख सकते हैं दोस्त? 12.5% लिख सकते हैं। हाँ, ये वैल्यू होती है 1/8 की। ठीक है, अब आप लोग हमको बताइएगा, अब मैं कुछ फ्रैक्शन लिखता हूँ, आप लोग हमें बताइएगा कन्वर्ट करके क्या होगा। 12.5% कितना हुआ? 1/8। अब आप लोग बताइएगा हमको 37.5%, ये कितना होने वाला है दोस्त? बताइएगा। नेक्स्ट बताइएगा 62.5% कितना होने वाला है? बताइएगा आप लोग। हाँ, पॉइंट हटा के नीचे जीरो ना बढ़ाइएगा। अब आपको हम बताते हैं, जो पीछे बेसिक बातें बता के आए हैं ना, उसका फ़ायदा अब आपको यहाँ होने वाला है। अरे भैया 12.5% कितना होता था? 1/8 होता था। 12.5% कितना होता था? 1/8 होता था। हाँ, तो ये 12.5% होता था 1/8, और ये 37.5% लिखा है ना, तो 12.5 का कितना गुना है? बताइएगा ज़रा। 12.5 का है भाई 3 गुना 37.5%। अरे भैया 12 3 36 और 0.5 दे गया ना 37.5%। तो 12.5% होता था 1/8, और जब ये 3 गुना, तो इसका फ्रैक्शन भी तो 3 गुना हो जाएगा 3/8। अरे 12.5% 1/8 होता था, और ये 37.5% उसका 3 गुना है, तो फ्रैक्शन भी 3 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। अच्छा एक बात बताइएगा, ये 62.5% लिखा हुआ है, यानी 62.5%। ये 12.5% का कितना गुना है? कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है? अरे 1/8 12.5% होता था, तो ये 12.5%, ये जो 62.5% आप देख रहे हैं, 62.5% आप ये देख रहे हैं, ये 12.5% का कितना गुना है? हाँ 5 गुना है। करवाइएगा गुणा, ज़रा देखिएगा है कि नहीं है? 5 गुना। तो 12.5% क्या होता था दोस्त? 1/8 होता था। 1/8 होता था। जब ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कितना होगा दोस्त? 5/8। आ रही है बात समझ में? आप लोग समझ पा रहे हो हमें? जी हाँ, अगर आप लोग समझ गए हैं तो बढ़ें आगे दोस्त। क्या आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही हैं जो मैं कर रहा हूँ? हाँ, अगर 12.5% 1/8 होता था, तो ये परसेंटेज जितने गुना होगा वो वैल्यू भी उतने गुना हो जाएगी। मान लीजिएगा 12.5% 1/8 था, ये आपका क्या है 37.5%। कितना गुना है? 3 गुना है, तो वैल्यू भी 3 गुना हो गई, यानी 3/8। 1/8 का 3 गुना कितना हुआ? 3/8, यानी मल्टीप्लाई गुना 3 करना है बस। ये 62.5% आप देख रहे हैं, यानी 62.5%। 12.5% का 5 गुना है कि नहीं है? तो ये 1/8 का गुणा 5 कितना हो गया? 5/8। समझ पा रहे हैं आप लोग? बढ़े आगे दोस्त, बढ़ते हैं आगे। एक बात बताइएगा आप लोग। अब मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि A/B जो है भाई, A/B कितना है? 5/3 है। ठीक है, कितना? 5/3। तो आपसे कह दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? A/B कितना है? 5/3। कहता है A 5 है, B 3 है, तो कहता है A B से कितने % अधिक है? कितना अधिक है नहीं, कितने % अधिक है? तो कैसे कैलकुलेट करोगे रे भाई? हाँ, ये बेसिक बातें हैं, समझ के चलिए। अगर ये समझ के चलोगे ना तो सवाल अपने आप उड़ जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट इज पावर, याद रखिएगा।
एक बात बताइए, ए 5 है, बी 3 है, रेशियो में है। फिलहाल आप लोग समझ रहे होंगे कि ए रेशियो बी 5:3 है। तो बता दीजिए कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है। क्या पूछा है? कहता है ए बी से कितना परसेंट अधिक है। क्या कहता है? कितना परसेंट अधिक है। तो कैसे करेंगे दोस्त? हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना ये है कि ए 5 है, बी 3 है। क्या पूछा है? ए बी से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिएगा कितना अधिक है रियल में। अरे भाई बी 3 है, ए 5 है, तो ए कितना अधिक हुआ? 2 अधिक हुआ। कितना? 2 अधिक हुआ। हाँ, और किससे पूछा है? बी से। तो बी कितना है? 3। तो बी को नीचे लिखना है और गुणा में 100% करना है। बस आ रही है बात समझ में? हाँ, तो कितना हुआ? 200/3। कितना परसेंट हुआ 200/3? बताइएगा ज़रा। हाँ बताइएगा। अरे भैया 200/3 कितना परसेंट हुआ? 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66 सही 2/3%। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, ए बी से कितना परसेंट अधिक हुआ तो रियल में देखना है। ए 5 है, बी 3 है, तो ए कितना ज़्यादा है? अरे भाई +2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है ना, तो 2 ऊपर लिखेंगे। और किससे पूछा है? बी से, तो बी वाले को नीचे लिखेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं? फिर से बताता हूँ। अच्छा आप लोग ये बताइए, ए रेशियो भी 5:3 दिया था और कहता है ए बी से कितने परसेंट अधिक है ना। तो रियल में देखा कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो 2 ऊपर लिख लिया। क्या? 2 ऊपर लिख लिया। और किससे पूछा था? बी से, तो बी कितना है? 3। और परसेंट के लिए 100 से गुणा। 200/3 कितना आया था? 66 सही 2/3%। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं दोस्त? बढ़े आगे, बात को समझिएगा। पूछा था ए बी से कितना परसेंट अधिक है ना, तो जिसके बारे में पूछा जाए, क्या? जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है। ए बी से कितना परसेंट अधिक है ना, तो रियल में कितना अधिक था? 2, तो ऊपर। मतलब जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए ना उसको नीचे लिखना है और गुणा में 100%। अब बात समझ में आ गई? हाँ, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखना है और गुणा में 100%। समझ पा रहे हैं आप लोग? बढ़े आगे दोस्त। हाँ, मान लीजिए दोस्त कि आपको यहाँ पे क्या दे दिया जाए? ए रेशियो भी कितना दे दिया जाए? अब ए 5 दे दिया जाए और बी 6 दे दिया जाए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ए जो है बी से कितने परसेंट कम है। क्या पूछ लिया जाए? कि ए बी से कितना परसेंट कम है। तो कैसे बताओगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना ए कितना कम है। एक कम है। अरे भैया बी 6 है, ए 5 है, तो कितना परसेंट कम है ना। तो कितना कम है? एक कम है कि नहीं कम है? किससे? बी से। ए बी से कितना परसेंट कम है ना, तो ए 1 कम है। किससे? बी से। तो बी कितना है? 6। तो 6 को नीचे लिखना है और गुणा में 100%। समझ पा रहे हैं आप लोग? 1/6 कितना बताया था? 16.2/3%। यही तो निकला था। 100/6 करेंगे, भाग दे के देख लीजिएगा, 16 सही 2/3% आएगा। अभी फ्रैक्शन में करवाए भी हैं। जिन लोगों ने ध्यान से देखा है ना तो उनको देखने करने की ज़रूरत नहीं होगी। कितना आया? 16.2/3%। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और बताइएगा दोस्त। ये चीज़ क्लियर हो गई ना आप लोग की कि कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है, कैसे कैलकुलेट करना है। अब एक चीज़ बताइए, ए 5 है, बी 6 है, तो कहता है कि ए बी का कितना परसेंट है। क्या कहता है? ए बी का कितना परसेंट है। क्या कहता है? ए बी का कितना परसेंट है। तो ए कितना है रे भाई? ए कितना है? ए है 5। क्या कहता है? ए बी का कितना परसेंट है। तो ए ऊपर, बी का कितना परसेंट है, तो बी वाला नीचे। और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, समझ पा रहे हैं आप लोग?
ए बी का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे और गुणा में 100%। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये दोस्त कितना हो जाएगा 500/6, 500/6 ना, कितना हो जाएगा 83 पॉइंट कुछ परसेंट समथिंग आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ अच्छा एक बात बताइएगा, एक बात और बताइएगा हमें, अगर मान लीजिए दोस्त ये आपसे पूछ दिया जाए ए बी का कितना परसेंट है, ये पूछा गया था। अब आपसे ये पूछ दिया जाए इसी में कि बी ए का कितना परसेंट है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जिसके बारे में पूछा जाए ना उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखना है, बस। समझ पा रहे हैं दोस्त। कितना आ जाएगा 120%। समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ एक बात और बताइएगा, एक बात और बताइएगा मेरे भाई, ए बी 5/6 था ना। एक बात और बताइएगा, अगर इसमें पूछ लिया जाता कि बी क्या है, ए बी 5/6 में बी जो है ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो आप लोग क्या करते, तो आपको रियल में देखना होगा। क्या कहा है, बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है ना, तो रियल में कितना ज़्यादा है रे भाई, 1 ज़्यादा है। कितना, 1 ज़्यादा है। किससे, ए से। तो 1 को नीचे लिखना है और परसेंट के लिए 100 से गुणा, बस। कितना आ गया 20%। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग इतनी बात समझ गए हैं ना मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब जाइएगा, इसे ना भागिएगा। हाँ क्योंकि अभी भागिएगा नहीं, अभी एक और नई बात सिखाने वाले हैं। भागने का तो सवाल ही नहीं उठता रे भाई, क्योंकि आज पूरा का पूरा बेसिक ख़त्म करेंगे और कुछ सवाल भी करवाएंगे। आज SD यादव बुक का टाइप 1 आज पूरा ख़त्म करेंगे। हाँ भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बात और बताइएगा दोस्त, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए क्या कि 20% की कमी हुई है, कोई भी चीज़ है जिस पे 20% की कमी हुई है, तो 20% की वैल्यू क्या बताई थी रे भाई, 20/100 बताई थी। तो काट के कितना हुआ 1/5। समझ रहे हो। और कमी भाई है तो क्या हुआ, कमी भाई है तो क्या हुआ, इस वाले 5 में 1 ये ऊपर वाला घटा दो 4 और बट्टे में 5। नीचे वाला नहीं बदलेगा, नीचे वाले वैसा ही रहेगा, ऊपर वाले में 1 घटाना है, यानी 1/5 आया ना। तो इस वाले 5 में 1 घटा के ऊपर लिख लो, बट्टे में वही रहेगा। ठीक है। और यही कह देता 20% की वृद्धि हुई है, क्या कह देता, अगर वृद्धि की बात करता, किसकी, वृद्धि की, तो क्या करते 20% की वैल्यू 1/5, वृद्धि हुई है ना तो ऊपर जोड़ के यानी प्लस, तो 5 1 कितना हो जाता दोस्त 6/5। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ 20% की कमी का मतलब दोस्त क्या हुआ, अब आप ये बताइए हमें। 20% की कमी का मतलब क्या हुआ, 20% की वैल्यू 1/5, ये समझ में आई आपको। कमी हुई है तो घटा के कर दिया, कमी हुई है तो ऊपर माइनस किया, घटा के 4/5। 20% की कमी का मतलब दोस्त पता है क्या हुआ, कि मान लीजिए कि पहले कोई चीज़ आपकी 5 रुपए की थी और 20% की कमी हुई है ना, तो अब वो 4 रुपए की हो गई, बस। 5 रुपए की चीज़ 4 रुपए में हो गई, 20% की कमी हो गई। हाँ हाँ समझ गए। तो आते हैं दोस्तों हमने डायरेक्ट सवाल पे, और टाइप 1 के सवाल लेके आया हूँ SD यादव बुक के। देखिएगा आप लोग कितनी तेज बनाने वाले हैं, ये देखिएगा। क्या कहता है रे भाई, कहता है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। कितने की कटौती की गई, 20% की। कटौती का मतलब जानते हो क्या होता है, कटौती का मतलब होता है कमी। हाँ 20% की कटौती, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20/100 करेंगे। समझ पा रहे हो। कितना आया 1/5, कितना आ गया भाई 1/5। और क्या कटौती की गई यानी कमी की गई, तो क्या करेंगे, ऊपर जब कमी भाई है तो माइनस करेंगे। 5 में 1 गया, कितना बच्चा 4 बच्चा, और नीचे वाला वैसे ही 5।
कमी कही है तो घटा देंगे और वृद्धि होती तो जोड़ देते, और बट्टे में वही रहेगा जो है ना, बट्टे में वो वही रहेगा, ऊपर वाला बदलेगा, हर वही रहेगा, सिर्फ अंश बदलेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, कमी भई थी तो 20% की वैल्यू 1/5, कमी भई तो घटा के कितना आया 4/5। अब समझिएगा, ये जो 5 है ना, ये जो 5 है ना, इसको आपको करना क्या है, ये जो 5 है ना, 5 को वैसे ही लिखना है, 5 को वैसे ही लिखना है। और कमी भई है ना, तो 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। ये पहले की वैल्यू हो गई 5, 20% की कटौती की गई ना, तो मान लीजिए कि 5 थी 4 हो गई, 5 थी 4 हो गई, ठीक है, 5 थी 4 हो गई। तो उसमें पूछा क्या है, उसकी मजदूरी को पुनः उसके मजदूरी के बराबर लाना, तो उसमें कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी मतलब 5 थी 4 हो गई, अब वो कही 5 थी 4 हो गई, अब कहता है वो 4 को 5 करने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? 4 को 5 करने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो भैया 4 को 5 करने के लिए पहली बात तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की? 1 की। किस पे? अरे भैया 4 पे। हाँ, 5 पे करेंगे तो 6 नहीं हो जाएगी, 4 को 5 करना है ना, तो 4 पे ही तो वृद्धि करेंगे। हाँ, 1/4। और परसेंटेज के लिए क्या, 100% से गुणा। भैया 4 से 100 कटा, कितना आया रे भाई, 25%। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिएगा किस ऑप्शन में है। पहला कहता है 27.5%, अरे ये नहीं है। दूसरा कहता है 25%, यही तो है। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो। नहीं समझ में आया ना, तो फिर से देखिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, भागिएगा नहीं, बिल्कुल समझा के भेजेंगे। अरे भाई अच्छा एक बात बता दो ज़रा, 20% की कमी भाई किसकी, 20% की, 20% की वैल्यू 1/5 और कमी भाई ना तो घटा के 4/5। ये बात समझ में आई? 20% की वैल्यू 1/5, कमी भाई तो घटा के 4/5, यानी 5 थी और कमी हो के कितना कर दिया गया, उसको 4 कर दिया गया। 5 थी कोई चीज़, कमी करके उसको 4 कर दिया गया। ये बात समझ में आ गई? कमी भाई है ना तो कमी होगा कि नहीं होगा, यानी 5 थी 4 हो गई। ये बात समझ में आ गई? फिर कहता उसकी मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने % की वृद्धि, यानी 5 थी 4 हो गई, अब 4 को 5 करना है तो कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। अरे भाई 4 को 5 करना है, सिंपल सा लॉजिक है, तो पहली बात तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 4 को 5 करने में 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और किस पे? 4 पे। हाँ, 5 पे कर दोगे तो वो 6 नहीं हो जाएगा, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी 4 पे 5 करने के लिए। समझ रहे हो बात को? और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। कितना आ गया रे भाई? 25% आया। यही तो था आपका उत्तर। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलें अगले सवाल पे। आते हैं अगले सवाल पे दोस्त। और आज ये देखिएगा, कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। क्या कहता है? ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। कितना कम है? 33.3% कम है। 33.3% की वैल्यू बता दो रे भाई। 1/3 बताई थी, नहीं बताई थी तो करके देखिए। 33 × 99 100/3%, का मतलब बट्टा में 100, तो बट्टे में 100 कट के कितना बचा? 1/3। क्या कहा है? बी के वेतन से 33.3% कम है। तो भैया कम का मतलब समझ रहे हो? अगर ये 3 है ना तो वो 2 है। ये बात समझ पा रहे हो? 33.3% कम है, यानी 33.3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 और कम है भैया तो घटा के 2/3। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी ये 3 है तो वो 2 है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो फिर क्या कहते हैं? बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है? हाँ, तो कितना ज़्यादा है रे भाई? ये 3 है, ये 2 है, कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे? 2 से। % के लिए 100% से गुणा। कितना आ गया भाई घट के? 50%। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं आप लोग? केवल 50% सही है, बाकी सब गलत है। समझ पा रहे हैं आप लोग?
और नहीं समझ पा रहे हैं ना तो फिर से देखिएगा। क्या कहा है, 33 सही 1/3% कहा है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। और कहा कम है ना, तो भैया घटा के 2/3। कम है तो घटाएंगे और ज़्यादा होगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन में क्या कहा था देखिएगा, कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। किसका कम है रे भाई? ए का। तो यहाँ पे बी रेशियो ए लिखेंगे। बी 3 है तो ए 2 है, ठीक है। वो कह रहा था ना कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का ज़्यादा होगा ए का कम होगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। फिर कहा है कि ए का वेतन, क्या कहा है, बी का, क्वेश्चन में क्या कहा है ये बताइएगा ज़रा। कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितना % ज़्यादा है, यही कहा है ना। तो कितना ज़्यादा है रे भाई, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है किससे? ए से, तो बट्टा में इसको लिखेंगे, परसेंट के लिए 100% से गुणा। कितना आ गया? 50%। आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी इस बात को? आप लोग समझ पा रहे हैं? अरे भैया, जिसके बारे में पूछा जाए ना उसको ऊपर लिखना है। तो पूछा था ए मतलब बी ए से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है किससे? ए से, और परसेंट के लिए 100% से गुणा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए कि क्या कहता है। कहता है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। क्या घटाया गया? 10%। आप लोग बताइएगा, 10% घटाया गया। 10% की वैल्यू 1/10। अरे भैया 10/100 करेंगे ना, 1/10। और घटाया गया तो कितना? 9/10 हो जाएगा। 10 में 1 घट के 9/10 घटाया गया है। हाँ, तो कहता है पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए कितना करना पड़ेगा। यानी 10 था, 9 हो गया। अब कह रहा है मतलब घटाया गया यानी 10 से 9 कर दिया। अब कह रहा है कि पूर्व मान में यानी 9 से 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भैया कितना, क्या 9 से 10 पे ले जाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे? अरे भाई 9 पे, और परसेंट के लिए 100% से गुणा। 100/9 कितना हुआ? 11 सही 1/9% हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ दोस्त? 11 सही 1/9%। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं? और नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो एक तरीका और बताते हैं। ये देखिएगा, कहता है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है ना। सुनो, अगर पिछले तरीके नहीं समझ पाए हैं ना तो एक बार ये देख लीजिए, ये कभी नहीं भूलेंगे। कहते हैं एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, तो जो कहे ना बस ऊपर लिख लो। कितना कहा? 10% घटा दी जाती है, तो 10 ऊपर लिख लिया। और घटा दी जाती है ना, घटा दी जाती है ना, तो 100 में से जितना घटाया जाए उसको घटा के लिखना है बस। और परसेंट के लिए 100% से गुणा। तो ऊपर 10 और नीचे कितना हो गया? 100 में 10 घट के 90, और परसेंट के लिए 100% से गुणा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये 0 से ये 0, 100/9 कितना आया? 11 सही 1/9%। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, फिर से देखिएगा, बहुत ही आसान है ना ये। जो लोग वो बात नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो उनके लिए ये तरीका है। जो वो समझ रहे हैं तो वो ही परफेक्ट है, क्योंकि वो आगे बड़े बड़े सवालों में भी काम आने वाला है। हाँ, ये देखिएगा, कहता है 10% घटा दी जाती है, तो घटाए या बढ़ाए जो भी यहाँ दे ऊपर लिखना है, ठीक है। और घटा दी जाती है ना कितनी? 10%, तो 100 में से घटा के लिख देना है 10 को। 100 में से 10 गया कितना? 90। समझ पा रहे हैं आप लोग? और बस गुणे में 100%। अगर 10% बढ़ा दी जाती तो 10 ऊपर लिखते, और बढ़ता ना तो 100 में से 10 जोड़ के लिखते, यानी 10/110 गुणा 100%। समझ गए आप लोग? बढ़े आगे। ये देखिए अगला क्या कहता है। कहता है किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। 10% से कम कर दिया जाता है, 10 ऊपर, और कम किया गया है ना, तो 100 में से 10 घटा के कितना? 90। समझ रहे हो बात को? और गुणे में 100%। फिर कितना आने वाला है भाई? 100/9, यानी 11 सही 1/9%। कहाँ है ये? समझ पा रहे हैं आप लोग? ऑप्शन ए 11 सही 1/9%। समझ पा रहे हैं आप लोग? और नहीं समझ पा रहे हैं क्या?
अब उम्मीद है अब आप लोग समझ जा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए, कहते हैं ए की आय बी से 40% कम है, ए की आय बी से 40% कम है। तो इस सवाल में हम दोनों तरीके बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो भागिएगा नहीं, इस सवाल में दोनों तरीके बताने वाले हैं और आपको जो कंफर्टेबल लगे ना अपने माइंड में घुसा लीजिएगा, ठीक है। कहता है ये देखिएगा फर्स्ट तरीका, इधर देखिएगा सेकंड तरीका। कहता है ए की आय बी से 40% कम है। तो रे भाई 40 कम है ना, लिख लिया 40 ऊपर, जो भी दे कम ज़्यादा लिख लेना है ऊपर, इससे कोई मतलब ना है। और कम है ना तो 100 में से 40 घटा के कितना बचा, 100 में 40 गया 60 और गुणे में 100%, बस इतनी सी बात, समझ गए। तो इस जीरो से ये जीरो यानी 400/6, 400/6 यानी 200/3, कितना 200/3 यानी ये 66 सही 2/3%। समझ पा रहे हैं आप लोग। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। अरे भैया ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 400/6, 400/6% कितना हुआ, 66.2/3%। समझ गए। हाँ, और इधर देखिएगा जो तरीका पहले बताए थे, कहते हैं कि आय बी से 40% कम है ना, तो 40% के पहले तो होल वैल्यू निकालो, कितनी होगी 40/100 यानी 2/5। और क्या कम है ना तो 5 में से 2 घटा के यानी 3/5, यानी 5 थी रे भाई, कितनी हो गई 3 हो गई। अब कहता है 3 को 5 करने में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 2 की करनी पड़ेगी, और बट्टा में 3 और गुणा में 100%। समझ पा रहे हैं आप लोग। कितना आएगा 200/3, 200/3% आया, वही कितना हुआ, ये भी कितना हुआ दोस्त 66 सही 2/3%। समझ गए, आ गई बात समझ में। और बात समझ में आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। अब मिलते हैं एच डी यादव बुक के टाइप 2 के सवालों के साथ में। टाइप 1 आज ख़त्म कर दिए, हाँ टाइप 2 के सवाल लाएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलते हैं दोस्त, जय हिंद।